औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, बाफज़ल रब्बी आज मोरखा 10 सितंबर 2020 21 मुहर्रम उल हराम 1442 हिजरी ताजीरात पाकिस्तान के नेक्स्ट सेक्शंस जो कि दर हकीकत आज एक चैप्टर का क्लोज हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ताला शुरू करेंगे कल से। अपने सबक की तरफ आने से कबल कुछ बातें। बेटा ये एक ज़िंदगी में असूल याद रखना, अगर काम की कोई भी बात किसी से मिल गई है, आपका हमारा ताल्लुक़ अल्हम्दुलिल्लाह महीना 2 महीने आप कह सकते हैं अंदाज़न। बेटा अक्सर रोज़ाना कुछ ना कुछ गुज़ारिशात करता रहता हूँ। अब ये मेन जाने फजल रब्बी कि मेरी किस बात को आप लोग कितना असर लेते हैं। सिर्फ छोटी सी मिसाल दूंगा, बात को समझ जाएंगे आप लोग, बहुत समझदार हैं। इंसान अपनी ज़िंदगी में अपनी इस्लाह करता रहता है हर लम्हे हर वक्त। जब कोई काम की बात सुन ली, बेटा काम की बात सुनो, उसको समझो, उस पर अमल करो, ये सारा आप पर इन्हिसार है। अगर उस पर अमल कर दोगे तो उसका फ़ायदा होगा, अगर अमल नहीं करोगे, मिसाल दे रहा हूँ, पिछले 1-2 माह से मैंने आप लोगों को बहुत सी मिसालें दी हैं प्रैक्टिकल। बेटा दिल की बात मैं सच्ची करता हूँ, कोई रख रखाव नहीं होता। बताया था अगर कोई बैरून मुल्क की बात करता हूँ, पाकिस्तान की बात करता हूँ, पहले मुकम्मल तहकीक करता हूँ। शायद कोई थोड़ा बहुत इजाफा किया गया हो दास्तान गोई में, लेकिन वो सच होता है, वो हकीकत होती है। अपनी मिसाल दूंगा कि आज से तकरीबन 1 महीना पहले किसी दोस्त से वैसे गपशप हो रही थी। वो कह रहे थे जी फलां शख्सियत का कौल है कि जो लीडर होते हैं वो अपना काम 1 दिन पहले मुकम्मल कर लेते हैं। बेटा इस बात को दिल दिमाग ने माना। अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक कोशिश होती है वक्त को बाकी दीगर चीज़ों को मद्देनज़र रखकर, शायद ही कोई काम ऐसा हो जो मैंने नेक्स्ट डे से पहले मुकम्मल ना किया हो। लेकिन सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शंस आप बेटा कह सकते हैं, वो मखसूस हालात व वाक़यात होते हैं जब इतनी ज़्यादा मसरूफियात हो, कभी कभार ऐसा हो जाता है। और कभी कभार में शायद 2-4 दिन भी आ जाते हैं। लेकिन बेटा अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1 माह से ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि अपना आने वाला काम 1 दिन पहले ही ख़त्म कर लूँ। मिसाल अपनी इसलिए दे के बात को आगे बढ़ाता हूँ कि बेटा बहुत सी आपने बातें सुनी, रोज़ाना कहता हूँ, जब तक उन पर अमल नहीं करेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो कुछ आज तक आपने हमसे सुना है उसे रिकॉल करें, रिकलेक्ट करें, उस पर बेटा अमल करें। आज भी 10 मिनट की कोई आप लोगों को दास्तान सुना दूं, वाह वाह तो हो जाएगी, आप लोगों की मेहरबानी होगी, शफकत होगी, अप्रिशिएट भी कर देंगे। लेकिन बेटा मैं आप लोगों की सलाह चाहता हूँ। अब कोई 10 मिनट या 5 मिनट का एपिटाइजर से पहले कहता हूँ कि बेटा जो कुछ पहले बताया है उस पर किस हद तक यार अमल हुआ है, क्या उस पर अमल कर रहे हैं। बेटा दास्तानें तो बहुत ज़्यादा हैं, अब मुझसे ज़्यादा जो हम बयान करते हैं, बेटा आपने और हद से ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें सुनी होंगी। बेटा अपनी ज़ात का हिसाब है, वक्त का हिसाब है, एक एक मिनट एक एक सेकंड कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब कल जो आप लोगों को मुकालमा दिया था, कुछ लोगों ने भेजा है, बहुत थोड़े लोगों ने, तो किसी का चेक कर लिया है, कुछ थोड़े लोगों का, लेकिन अभी फाइनली नहीं कंक्लूड किया, क्योंकि अपने तौर पर बहुत अच्छे तरीके से देखता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। बाकी किसी ने नहीं किया, किसी को मुकालमा समझ ही नहीं आया। बेटा 2 स्टेटमेंट है हजरत अली करमुल्लाह वजह की, अगेन आज नया काम नहीं दूंगा, सबका काम ही रहेगा। हजरत अली करमुल्लाह वजह की 2 स्टेटमेंट है, सारा आपको पता है।
उस पर आपने अपना तज्जिया करना है, बोलना है। कोई स्टूडेंट कह रहे थे कि सर इसका मजमून दें, टॉपिक क्या है? बार बार ये बात हो रही थी। मैंने कहा बेटा आप दोनों को देखें मैंने क्या लिखा है, दो अकवाल हैं, इससे अब नतीजा अक्स करें। फिर मैंने उसका नतीजा भी दे दिया कि जी ये मजमून हो सकता है। बेटा ब्रेन स्टार्मिंग करें, अपने तौर पर सोचें, क्रिएटिविटी लेके आएँ, फिर इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतर होता है। और बाकी अलूम की 5 अक़साम बताई, किसी ने जवाब नहीं दिया। नो इशू बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं है हमें। आपकी ज़ात है सर, बाबर साहब यही कहते हैं। तज्ज़िया किया गया। अब देखें, मेरा अल्लाह जानता है आने वाला वक्त क्या होगा आप लोगों के रिजल्ट का, और मैंने इस चीज़ पर छोड़ा ही नहीं है। एक हम अल्हम्दुलिल्लाह मुखलसाना कोशिश है, मेरा रब उसका गवाह है कि हम आप लोगों को कुछ बता सकें। अब सिविल जज के एग्जाम होंगे, कौन से लोग पास होंगे कुछ नहीं पता। शायद कोई ऐसे भी हों जो आपके हमारे जानने वाले ना हो। पंजाब के लोग 20 हो गए, 30 हो जाएं, 50 हो जाएं, जो इस ग्रुप के मेंबर ही नहीं है, कैसे होंगे? पैशन। सर बाबर साहब का यही एक एक सवाल और एक एक जवाब था। पैशन, पैशन, शौक। बेटा अपनी मर्जी करें। आप लोग माशाल्लाह जवान हैं, बहुत समझदार हैं, ना बातों पर अमल करें। लेकिन बेटा हम बूढ़ों के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तजुर्बात हैं। अल्लाह की बहुत रहमत है, उस्ताद को उस्ताद समझा है। समझने से मुराद यह है कि जो बात समझ आ गई है ना, यकीन करेंगे अब्बास का तो ये भी होता था कि यार उस्ताद साहब की ये बात अक्ल नहीं लगती, लेकिन हुक्म समझ कर ना प्रैक्टिस करते थे। जब अमल करते थे ना, यकीन करो उस वक्त जहन मानता था, कहता था कि यार बात में वजन है। बेटा जो पहले बताया हुआ है उसका रिजल्ट दें। बाकी जनरल नॉलेज इंग्लिश और उर्दू का हमारा ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप्स मौजूद हैं। जो कुछ आप लोगों ने करना हो उसके मेंबर बने, अपना तहकीकी काम सारा उस पर डाल दें। जिस काम में मेहनत मुझे नज़र आएगी वो सिर्फ चेक करूँगा। जो प्रपोजिशंस पूछता हूँ कल की थी, जो सिर्फ एक दो लाइनों में जवाब दे देंगे वो डिलीट कर दूंगा, या ऐसे समझे वो मैंने नहीं पढ़ा। इसके लिए पहले ही गुजारिश करूंगा, ना उसका जवाब दूंगा ना उस पर कोई कमेंट्स करूंगा। जो रीजन देंगे नियत से करेंगे प्रपोजिशंस, उनका काम चेक करूंगा। बेटा कल की प्रपोजिशन थी, पहले कानून शहादत का देख लें। जो हमारी आजाना राय है, जज साहब को गवाह बनाया जा सकता है इन हालात में। किन में नहीं बनाया जा सकता? जब वो कोर्ट में हो, कोर्ट प्रोसीडिंग्स अपनी मुतलका कर रहे हैं, उसमें नहीं बनाया जा सकता। लेकिन जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, अब देखें सिविल जज साहब की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अमूमन ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लाहौर है। उनके हुक्म से किसी जज साहब के खिलाफ कार्रवाई होती है, उनके हुक्म से प्रमोशन होती है, उनके हुक्म से ट्रांसफ़र होता है। हमारे जो फाजिल फैन जज साहब हैं, ये भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इस सेंस में हमारे रिपोर्टिंग ऑफिसर होते हैं। हमारे जज साहबान के रिपोर्टिंग ऑफिसर बेटा एसीआर लिखते हैं ये। और दूसरा ऑनरेबल हाई कोर्ट के मजाज अफसरान हैं ज़िले की हद तक। एएसजे साहबान पूरी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इनके मातहत होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ही बावकार ओहदा बनाया हुआ है फाजिल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब का। तो ये हायरार्की है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की। हाँ अलबत्ता सेशन जज साहब अगर हुक्म कर दें, फिर जो मातहत जज साहबान हैं उनके हुक्म पर अमल करते हैं शहादत के मुतल्लिक। फिर हुक्म क्या होता है, वो हालात व वाक़यात होते हैं, किस मामले में शहादत हो रही है। बेटा लैंड रेवेन्यू का था, तकरीबन एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझे विंडो किया था, वो भी शायद अबाम में थे, पर्सनल मैसेज। उनका जवाब 100% दुरुस्त था कि सर तकसीम जायदाद का दावा होगा, पंजाब इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 2012। तकसीम का बेटा जब कोई रेजिडेंशियल प्लाट हो, घर हो, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी ना हो देहातों में भी, उसकी तकसीम का दावा सिविल कोर्ट में होगा। पंजाब इमूवेबल प्रॉपर्टी जो पार्टीशन एक्ट है 2012 उसके ताबे होगा। और बाकी बेटा जो पीपीसी है उसका जवाब आप लोगों में से बहुत थोड़ों का जवाब ठीक था, लेकिन मैं केस ला कुछ देख रहा हूँ, उस लिहाज से आप लोगों की तशनगी इंशाल्लाह ताला आज शाम को करा दूंगा।
अगर वक्त बेटा मुझे दुरुस्त मिला तो, अदरवाइज ये पेंडिंग है। ज़रा खुद मैं अच्छे तरीके से तहकीक करके आप लोगों के सलाह की रोशनी में वंस फॉर ऑल ये आप लोगों का मसला हल हो जाए। मसला कैसे? 71 मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन आप लोग शायद नहीं समझ रहे। परेशान होने की बेटा ज़रूरत कोई नहीं है, पूरी ज़िंदगी लड़ने का प्रोसेस जारी रहता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करम करेगा, इसमें हमें समझ आ जाएगी, पता लग जाएगा। बेटा अब हम आते हैं अपने सबक की तरफ। लास्ट तकरीबन सेक्शंस हैं इस चैप्टर के, 367, 368, 369। Under kidnapping or abducting child under 10 years with intent to steal from its persons. देख लें, whoever kidnaps or abducts any child under the age of 10 years with the intention of taking dishonestly any movable property from the person of such child shall be punished with imprisonment, क्या है जी, of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. अब ये क्या है? किडनैप या एबडक्ट चाइल्ड का जिसकी उम्र 10 साल से कम है इस नियत से, with intent to steal from its persons, क्या whoever kidnaps or abducts any child under the age of 10 years with the intention of taking dishonestly any movable property from the person of such child shall be punished with imprisonment. बेटा बच्चे के हाथ में कोई चीज़ है खाने पीने की, कोई मेरा भाई देख रहा है बच्चे के हाथ में कीमती मोबाइल है, या उसके पास कोई कैमरा है कीमती, बच्चा है छोटा 7-8 साल का, तो उस बच्चे को प्यार करें, बेटा क्या हाल है, खेलते हैं, उसे साइड पे ले जाओ, तरीके से वो कैमरा लेके बच्चे से प्यार से बेटा ये दिखाओ तो सही, उसके बाद भाग पड़ो, बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह मूव किया। किडनैपिंग और एब्डक्टिंग चाइल्ड, 10 साल से उम्र कम है, 8 साल का बच्चा है। बच्चे भी आजकल के बड़े नखरे वाले हैं ना, मोहब्बत वाले, अच्छी बात है, होनी चाहिए। ये चीज़ दें, ये चीज़ दिखाएं, दिखा दीजिए, पता ही नहीं चला घर से बाहर आ गए और ऊपर से उस्ताद पहुंच गया कि बेटा आ जाओ खेलते हैं, तो उसे वो चीज़ लेके भाग गए। बेटा इस तरह ये प्रपोजिशन है। देखेंगे सज़ा थोड़ी क्यों है इतनी ज़्यादा बज़ाहिर नहीं नज़र आ रही। ऑफेंस भी कुछ इस तरह का है ना, चोरी चोरी ये नहीं बनेगी, किडनैपिंग और बाकी आप लोग खुद तहकीक कर लीजिएगा कि कौन सा। अब ये देखें ना, मिसाल सारी मैंने आप लोग को बता दी है, अब इसी पर प्रपोजिशन आपके ज़िम्मे है। अब मैं नहीं बताऊंगा, आपके ज़िम्मे होगा, आप लोगों ने जवाब देना है। अब इसका ये बताएं 379 साथ लगेगा 369 के या नहीं लगेगा ये? अच्छा बेटा मैं आप लोगों का बहुत मशहूर हूँ, आप लोगों ने यूट्यूब वाला सब्सक्राइब किया, पर्सनली आई एम थैंकफुल टू यू ऑल पीपल। बेटा अगर कमेंट्स जैसे आप लोग व्हाट्सएप में करते हैं ना मेरे मोहतरम बहन भाइयों, यूट्यूब पर कर दिया करें कमेंट्स, जो समझ आती है, जो सवालात होते हैं। और फिर आप लोगों के लिए एक वादा है इंशाल्लाह ताला, जो यूट्यूब पर कमेंट्स करेंगे ना उनका मैं सबका इंशाल्लाह ताला आंसर दूंगा, ठीक है? और सब्सक्राइब भी आप लोग कर रहे हैं, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को कह रहे हैं, बेटा मैं आप लोगों का बहुत मशकूर हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कार खैर में, सदका जारिया में आप लोगों की कुर्बानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल करें। बेटा ये 369 हो गया। अब नेक्स्ट चलें जी, 369 A capital trafficking of human beings. Whoever involves himself in human trafficking shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 5 years and may extend up to 7 years. बेटा इंसानों की स्मगलिंग, इंसान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, मिसाल दे रहा हूँ, अक्सर हमारे लोग यूरोप चले जाते हैं गैर कानूनी, तुर्की से, तुर्की के रास्ते यूरोप, तुर्की भी वैसे यूरोप में ही शुमार होता है, आधा यूरोप में है या आधा एशिया में है,
जनरल नॉलेज आप लोगों ने तैयार करना है, ये तहकीक करनी है तुर्की दर हकीकत कहाँ पर वाक़ है, किस बर आज़म में आता है। बेटा तुर्की की हिस्ट्री बहुत मशहूर है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसके मशहूर मकामात। अब क्या है जी, जुर्म देख लें जरा। whoever involves himself in human trafficking shall be punished, सजा आ गई। अब देखें ना, और मजे की बात, 369 ए, 369 हमने पढ़ लिया, अब 369 ए को देखें। अब जो जिस चीज पर बेटा मैं ज्यादा जोर दे रहा हूँ ना वो देखें। whoever involves himself in human trafficking shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 5 years and may extend up to 7 years, or with fine which shall not be less than 500,000 rupees and may extend up to 700,000 रुपीस आर विद बोथ। अब देखे ना, असल बात आ रही है जो मैं बार बार पढ़ रहा था, आप लोगों की तवज्जो, मैं खुद यकीन करें थोड़ी सी कोई कमी महसूस कर रहा था, एक्सप्लेनेशन में आ गई। द वर्ल्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन दिस सेक्शन shall have the same meaning as is assigned to it in the Prevention and Control of Human Trafficking Ordinance सन 2002। बेटा ये इसकी हिस्ट्री आप देख लीजिएगा, ये छोटे छोटे ऑर्डिनेंस हैं, पढ़ लें, फायदा होगा, नुकसान नहीं देंगे। बेटा ये गुर्दे का काम हुआ था, इंसानी गुर्दा, इसकी खरीदो फरोख्त का, हुकूमत बहुत तंग हो गई थी। और बेटा एक आप लोगों से गुजारिश है मेरे बहन भाइयों, फेसबुक इंतहाई बेएतमाद कम्युनिकेशन मीडिया है, बेएतमाद मीडिया है। इस पर ना आप लोग, आपकी फैमिली, खासकर आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मैच्योर हैं, समझदार हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से की रहमत से इतना बड़ा इम्तिहान की तैयारी करें, हर लिहाज से समझदार हैं। बेटा फेसबुक को बहुत एहतियात से इस्तेमाल किया करें और अपना यूज़र पासवर्ड कोशिश करें कम्प्लिकेटेड लिखें, वो कुछ ऐसे कि अगर अल्फाज ज़्यादा होंगे ना यूज़र पासवर्ड वगैरह में, तो अमूमी तौर पर फ्रॉड होने का इम्कान बहुत कम होता है। बेटा आप लोगों की कोई आईडी बना लें, आगे मसाइल मैं आपको कानूनी जो हमारे मुशाहदे में गुजरे हैं पहले कंफर्म कर लिया करें। फिनेंशियल ट्रांजैक्शन बिल्कुल नहीं करनी, कोई मालूमात नहीं देनी। फ्रेंड्स और उसको बनाएं जिसको अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से। मेरी बहनें बहुत गौर से सुन लें, बहुत गौर से सुन लें। फेसबुक पे फ्रेंडशिप बेटा नहीं करनी, जो आप लोगों का जिसको देखा हुआ है, जिसकी फैमिली का पता है, जिससे मुलाकात है, बेटा सिर्फ उसको फ्रेंड लिस्ट में ऐड करना है, बाकी किसी पे भरोसा नहीं करना, बात बहुत आगे चले जाएगी। जो हमने अदालतों में मुख्तलिफ मसाइल देखे हैं बेटा, सिर्फ मैं उनकी बात कर रहा हूँ अपनी बहनों से। और अपनी फैमिली को भी फेसबुक से करें इस्तेमाल, लेकिन एक हद तक। लेकिन बेटा फ्रेंड्स के मामले में, कमेंट्स के मामले में, पोस्ट को आगे लेके जाने के मामले में इतना खतरनाक नतीजा होता है, खानदान नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। और ख़ासकर जो तासुब पर, मज़हबी इंतहा पसंदी पर होता है, बेटा ये हुकूमत पाकिस्तान, पाकिस्तान आर्मी के मातहत कुछ इदारे हैं, खुफिया आप इन्हें कह सकते हैं, अच्छी बात है, हम उनको सपोर्ट करते हैं, खुफिया इदारे। यूं ही कोई ऐसी पोस्ट जो तासुब पर, मज़हबी नफरत पर है, हमारी अक्ल सोच भी नहीं काम करती, बंदा घंटे में उठा लिया जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पर चलें, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र पर चलें। बेटा बहुत एहतियात करें हर मामले में, इस मुल्क से मोहब्बत करें। पहले हम पाकिस्तानी हैं, पहले हमारी फौज है, उसके बाद कोई हमारा ताल्लुक और रिश्ता है। पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, सब्र बर्दाश्त से चलें, कोई ऐसी जज्बाती पोस्ट नहीं करनी, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। पहले भी हालात आप लोगों के सारे सामने हैं, सब्र से चलें, सब्र से चलें। कोई ये जिहाद नहीं है कि नफरत फैला देना, खासकर मजहब। बेटा हर किसी ने अल्लाह को जवाब देना है, सिर्फ आप इखलाक से ही किसी को मुतासिर कर सकते हैं, ना कि नफरत वाली चीजें फैलाने से। बेटा 370 है, बाइंग और डिस्पोजिंग ऑफ एनी पर्सन एज अ स्लेव। Whoever imports, exports, removes, buys, sells or disposes of any person as a slave or accepts
receives or detains against his will any person as a slave। बेटा गुलामों को खरीदना, बेचना, उनका कारोबार करना, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स रिमूव्स, गुलामों का कारोबार करना, बेटा ये 370 में आ जाता है। इंतहाई आसान सेक्शन है, इसको देख लें। 371 habitual dealing in slaves, whoever habitually imports, exports, removes, buys, sells, traffics or deals in slaves shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term not exceeding 10 years। बेटा ये 370 को देख लें, 371 को देख लें, फर्क क्या है। ठग क्या होता है, डकैती वाले पोर्शन में चले जाएं। हैबिचुअली कोई ठग हो सकता है, ठग वो और चीज है, लेकिन जो थ्री, बेटा ये मैं हिंट मिलाता हूँ खुदा के लिए, थोड़ी सी हाजिर दिमागी रखा करें। ये ना बहुत अदब से गुजारिश है, हिंट थोड़ा सा देता हूँ, आप लोग उसको समझ लेते हैं। बेटा अब तशबीह दे रहा हूँ, शबीह दे रहा हूँ। डकैती में आप लोग देखें, डकैती के जो सेक्शंस हैं वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे। उसमें कोई है हैबिचुअली जो डकैती करता है, डकैतों को ये शेल्टर देता है या ठगी मारता है। डकैती में ठग, ठग क्या है और ठगी क्या है, ये भी फर्क होता है बेटा। अब 370 और 71 में क्या फर्क है, इसी को देखें। कमेंट्स में आप लोगों ने लेक्चर कल सुना, बेटा ना करें कमेंट, ना करें, लेकिन खुदा के लिए मुझे फीडबैक तो दें कि आपको समझ क्या आई है। अच्छा 371 बेटा हो गया। उसके बाद हम चलते हैं जी, बेटा ये 371 ए और 371 बी, ज्यादा वजाहत नहीं करूंगा, आप लोग खुद ही पढ़ लें। बेटा जो अमूमन बदकारी होती है मर्द की और खातून की, पैसों का लेन देन हो जाता है, उस पर ये एफ होती हैं। शरिया इस्लामिक लॉ और कहता है, लेकिन ये कानून कुछ और है। इस वजह से पहले शुरू में जब ये कानून आया तो सजाएं काफी, सजा तो नहीं कह सकते, अलबत्ता जमानत ऊपर आने पर हाई कोर्ट तक चली जाती थी। लेकिन अब सेक्शन 30 साहब की ये समात है वही ले लेते हैं रूटीन में, क्योंकि पुलिस कानूनी तकाजे वो पूरे नहीं करती जो होने चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी फलाज हैं, पुलिस की अपनी मजबूरियां होती हैं, ईमानदाराना मजबूरियां होती हैं पुलिस की, काफ़ी हैं। कुरान पाक की आयत मुबारक है, किसी के घरों में ना झांको। जब कुरान पाक में इतना बड़ा हुक्म आ गया, इस तरह के काम बंद कमरों में होते हैं, शरीयत है। और दूसरी साइड पे ये है, अब ये तारीफ तो आ गई, लेकिन अमल दरामद, जुर्म होते किसने देखा, इस तरह का जुर्म देखना शरीयत में है, ये बेटा आप पर ही है। इसका ज़रा थोड़ा सा आप लोग आज तजिया करेंगे 371 ए और 371 बी का, उस पर मुझे फीडबैक देंगे, इसको अंग्रेजी के मजमून की शक्ल में अपनी मर्जी से कोई सब्जेक्ट देना है, इसको खुद वजाहत करनी है। सिर्फ ये 371 ए बी नहीं है, बाकी भी कानून को शामिल कर सकते हैं। अंग्रेजी का सबक आज आप लोगों का यही है बेटा, इसको समझ लें जो कुछ मैंने कहा है। इससे पहले अब आगे चलता हूँ, जो समझना है शुरू से देखें, अभी 2-3 मिनट पहले मैंने क्या कहा है अब को देखें। अगर वजाहत मांगेंगे तो वो भी दे दूंगा। 371 बी भी इसी चीज से ही मुतल्लिक़ है बेटा। उसके बाद जी आ जाए मिर्जा गालिब उर्दू का, जो आप लोगों के लिए थोड़ा सा ढूंढा हुआ था। तुम मेरे पास होते हो गोया, तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता। गालिब बुरा न मान, जो वाइज बुरा कहे, ऐसा भी कोई है कि सब अच्छा कहें जिसे। बेटा क्या मफहूम है इसका, आप लोग इसको कैसे समझेंगे। गालिब बुरा न मान, जो वाइज बुरा कहे, ऐसा भी कोई है कि सब अच्छा कहें जिसे।
बेटा मिर्जा असदुल्लाह गालिब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत करम देखें इल्मी काबिलियत की हद तक। अशआर लिखना समझना। बेटा अगर उर्दू अदब की खुशबू आप लोग चाहते हैं, यकीनन तलबगार हैं, सिलेबस में शामिल है, तो मिर्जा गालिब को जरा पढ़ लें। आज उर्दू का सबक मिर्जा असदुल्लाह गालिब हैं आपके। आपका तारुफ, ताल्लुक, पैदाइश, वफात, इल्मी खिदमात, वाक़यात, शेर व शायरी, मशहूर अशहार। बेटा उर्दू में कुछ भी आ सकता है। मुख्तसर ये कि उर्दू का मजमून लिखते हुए मिर्जा असदुल्लाह गालिब के अगर अशआर आप लोग लिख लेंगे, इस हद तक फायदा होगा, ये आप लोगों के अपने इल्म में है। बेटा अपनी इल्मी काबिलियत को बढ़ाने के लिए जरा इसको देख लीजिएगा, मिर्जा असदुल्लाह गालिब रहमतुल्लाह अलैह। बेटा ये मेरे पास नया पीपीसी है, इस वजह से मैंने अभी बुक खोली है, जिसमें 372-73 का मुझे वजूद नजर नहीं आ रहा। 371 बी है, 371 ए है, अब 374 है अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर। बेटा ये अक्सर जो भट्टे होते हैं ना, ब्रिक्स, ब्रिक स्टेशन कहा जाता है, ईंटों वाले भट्टे, उनके अक्सर औकात फंडामेंटल राइट्स में अगर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म होता है या बासूरत दीगर और कोई कानूनी तकाजा पूरा हो जाता है, बेटा इस तरह की एफआईआर होती हैं। अब देखें, whoever compels, whoever unlawfully compels, बेटा 374 देख रहा हूँ, any person to labor against the will of the person shall be punished। बेटा वही है, किसी को मजबूर कर देना, कंपेल कर देना, मजबूरी से फायदा उठा लेना। किसी पहले उधार दे देते हैं, बच्चा बीमार है, बेगम बीमार है, गरीब इंसान ने पैसे मांग लिए, दे दिए, अब कहेंगे वो मेरे भट्टे पे काम करो, अगर नहीं करोगे उसे चेक भी ले लेते हैं कि चलो पर्चा करा दूंगा, एफआईआर। इस तरह की बेटा प्रपोजिशंस होती हैं, तजवीज़ वगैरह। उसके बाद बेटा ये आप लोग देख लेंगे, एक्सप्लेनेशन बहुत आसान है। 375 रेप और 376 सजा और 377 और 377 ए और 377 बी। बेटा बहुत गौर से सुन लें, रेप को आप देख लें। A man is said to commit rape who, except in the cases here and exceptions, has sexual intercourse। बेटा ये ना मेरे पास जो किताब है ना, इस वक्त नया मेजर एक्ट है, इसमें कुछ इजाफा हो चुका है दीगर लॉज का, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। अब देखें ना 375 मैन, अब देखें ना, वो मैं पहले वाला देख रहा था 1979 वाला। अब देखें बेटा ये हदूद लाज को आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना है। 5 है, शराब वाला है और बोहतान लगाना, मियाँ बीवी अक्सर कज़फ वाला, प्रॉपर्टी वाला, और हदूद में ये जिना भी आ जाता है। इसको जरा देख लें, ऑफेंसेस कैसे डिफाइन किए गए हैं और पीपीसी से जो मुतल्लिक़ हैं उनको भी देख लें। बेटा इस पर जरा तहकीक कर लें, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, इंतहाई अहम टिप्स दे रहा हूँ, इससे बेटा आप लोगों को काफी फायदा हो जाएगा। अब आप लोग ये देखें 375 रेप को, जो हमारे पीपीसी का है। A man is said to commit rape who has sexual intercourse with a woman under circumstances falling under any of the 5 following descriptions: against her will, without her consent, with her consent, when the consent has been obtained by putting her in fear of death or of
Alt. With her consent, when the man knows that he is not married to her and that the consent is given because she believes that the man is another person to whom she is or believes herself to be married. पांचवा, with or without her consent when she is under 16 years of age. बेटा ये एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिएगा। आप देखें ना, वेरी सिंपल। बेटा ये जुर्म का ना इर्तिकाब कब होता है? हालात व वाक़ियात तहकीक आप लोग अपने हिसाब से कर लें। जब बद किरदारी की जाती है दो अशखास जो बालिग हैं, मर्द और औरत शादीशुदा नहीं है, या मर्द फ्रॉड करता है। और एक सवाल, क्या इसकी सजा है 376 में? कंप्लेनेंट इसमें मर्द भी हो सकता है, वो कहे यही उलट कर दें। अब क्या है डेफिनेशन? A man is said to commit rape who has sexual intercourse with a woman under circumstances। ये तो आप लोगों को बेटा समझ आ गया। अदब के साथ कहूँगा, ज्यादा वजाहत नहीं कर सकता, आप लोग खुद ही देख लीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम किसी जजमेंट के हवाले से इसकी वजाहत कर दूंगा। अब सवाल दिलचस्प ये है, क्या मर्द भी कंप्लेनेंट बन सकते हैं अगर उसके साथ खातून ज्यादती कर ले? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, शायद कभी पूछा भी जा सके और पूछा भी गया है किसी इम्तिहान में, इंटरव्यू में, रिटर्न का मुझे नहीं पता, लेकिन इसका आप लोगों के इल्म में होना चाहिए। बेटा उसके बाद 377 है, उसको देख लिया। दोनों मर्द होते हैं। मर्द की डिफाइन पीपीसी में आप देख लें, एज का नहीं है इतना मामला, लेकिन अमूमन जो अक्यूज होता है वो बालिग होता है। जो विक्टिम है नाबालिग भी हो सकता है। वो जुर्म अगर कर लें 370 में बेटा आ जाता है, क्योंकि हमने जुवेनाइल को काफ़ी पढ़ा था, क्योंकि जुवेनाइल वाले जो ऑफेंसेस ज़्यादातर होते इसी तरह के हैं। बेटा अब नया सेक्शन मुतारिफ हुआ है 377 ए और बी। सेशन ट्रायल है, कोर्ट ऑफ वर्दी सेशन जज साहब हमारे जो सेशन कोर्ट्स हैं उनको अख्तियार समात है 370 ए और 370 बी। बी बेटा सजा है, गौर से देख लें जरा कि 370 ए बी क्या है। बेटा 370 आ गया, उसके बाद सेक्सुअल अब्यूज और है सजा। बेटा ये अल्फाज आप देख लें, whoever implies, uses, forces, persuades, induces, entices or coerces any person to engage in or assist any other person to engage in founding or stalking or crashing, exhibiting। बेटा इसका देख लो, पता है क्या, ये सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे हो जाए। अक्सर आप मीडिया कह सकते हैं, फेसबुक की गलाजत का मैंने कहा है, फेसबुक बहुत अच्छा भी है, इंतहाई अच्छा भी है। बेटा सिर्फ इंफॉर्मेशन तक हो, लाइक नहीं करनी, अपना इंटरव्यू नहीं देना शुरू कर देना। मेरे भाई हैं या मेरे बहनें हैं, लेकिन ग्रुप से आप लोग किसी ग्रुप के मेंबर बन जाएं, नो इशू। सिर्फ मालूमात लेनी है, इल्म में इजाफा करना है, तो ये रहमत है अल्लाह रब्बुल इज्जत की। लेकिन बेटा एहतियात करें, वही पहली और आखिरी बात। फिर दोबारा फेसबुक आ गई, यूट्यूब आ गया, ये तो एक और चीज है यूट्यूब बेटा। इसमें कोई वीडियो बच्चे की आम कर देना, यूट्यूब पर चढ़ा देना, अक्सर इसमें आ जाता है। बाकी आप ये देखें कि सेक्सुअल हैरेसमेंट आम जो सादा अल्फाज होते हैं, किसी बच्चे से सेक्सुअली डिजायर पूरी करना अमूमन 370 ए में आएगा, बी में बेटा सजा बयान कर दी गई है। इसका फर्क आप लोग देख लें। चलिए मैं केस ला इंशाल्लाह ताला देख के ना आज की प्रपोजिशन शायद इसी पर हो। बेटा आप लोगों से वादा किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह ये चैप्टर हमारा क्लोज हो गया। ज़्यादा वक्त इस वजह से दिया है, आप लोगों के इल्म में है बेटा, हर चीज़ को ना उसी हिसाब से बयान किया है।
बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को बहुत इज़्ज़त दे। बहुत शुक्रिया बेटा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।